वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम एक ही स्केच से एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन जब एक ही स्केच से इतनी सारी डायमेंशंस हमारे पास आ जाएं तो उनको किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इस तरह का पार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब जो हम व्यू यूज़ कर सकते हैं अपनी पार्ट ड्रॉ करने के लिए वो हमारे पास फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू को हम यूज़ करेंगे। अब फ्रंट व्यू में हमारे पास बहुत सारी डायमेंशंस हैं, तो इतनी सारी डायमेंशंस जब आ जाएं तो उनको हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वो देखते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में अपना फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूं और फ्रंट प्लेन पे जो हमारा फ्रंट व्यू गिवन है यहाँ पे स्केच में जाएंगे। अब जो भी हमारे पास फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है उसी तरह का हम स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसको ज़रा देखें किस तरह हम स्टार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉर्नर रेक्टेंगल से स्टार्ट लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल बेसिकली मेरे बेस फीचर का रेक्टेंगल होगा। इसको हम सबसे पहले डायमेंशन दे देते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन देना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे पास जो है वो हम सारे फीचर्स ड्रॉ करने और बाद में डायमेंशन देंगे तो हमारे पास मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और डायमेंशन भी देते जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और कर्व ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद अगेन मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और बेशक इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। और यहीं पे मैंने एक सर्कल भी ड्रॉ करना है, तो एक सर्कल भी ड्रॉ करते हैं। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ इस फीचर को। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल की डायमेंशन है दैट इज़ 20। इस कर्व का रेडियस है दैट इज़ 20, यानी इसका डाया 40 हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है ये मेरे पास 40 हो गया, इसको मैंने 20 करना है। और उसके बाद जो मेरा डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एज पर माई ड्राइंग वो मेरे पास 20 मिलीमीटर है। और एक और चीज़ मैं डिफाइन करूंगा, तो ये वाला जो स्केच है मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखते हैं दैट इज 35, तो ये स्केच भी मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब जरा देखिए नेक्स्ट मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ और सेंटर लाइन की रिक्वायर्ड डायमेंशन भी दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन हम यहाँ पे 60 मिलीमीटर देंगे और उसके बाद इसके दूसरे एंड पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारे नेक्स्ट फीचर के सर्कल्स होंगे, सर्कल 1 और सर्कल 2। और इसकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 10 एंड 20। स्मॉलर सर्कल की मेरे पास 10 मिलीमीटर है और लार्जर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन है 20 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फीचर की भी डायमेंशन आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कौन सा फीचर है। नेक्स्ट मेरे पास ये वाला जो फीचर है, इस फीचर को मैंने ड्रॉ करना है। तो इस फीचर को मैं किस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पे हमारे पास कमांड होती है ये वाली स्लॉट्स की कमांड। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ये आर्क वाली कमांड्स भी है। तो यहां पे बेस्ट है कि हम यूज करें सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट भी गिवन है। तो सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी आर्क का सेंटर पॉइंट होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल पॉइंट से ये स्टार्ट होगी और ऑल द वे मैं अपनी मर्जी से अभी एक एंगल चूज कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक स्लॉट क्रिएट हो जाएगी। क्लिक ओके। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो मैंने रेडियस देना है, दिस रेडियस इज 65, ड्राइंग में गिवन है वहां से हम ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला रेडियस दे देते हैं। अंदर वाला स्लॉट में ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, तो 8 मिलीमीटर हमारे पास इसका रेडियस है। और उसके बाद हमने एंगल देना है। तो एंगल हम कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। दो सेंटर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक इस पॉइंट पे और उसके बाद इसको डबल क्लिक करें, उसके बाद एक इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास जो है वो दो सेंटर लाइंस आ गई। इनके दरमियान मैं एंगल दे देता हूँ। एंगल हमारे पास गिवन है 60 डिग्री हमारे पास एंगल है। ये मैं बस लाइन कमांड ही सिलेक्ट थी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक एंगल दे देता हूँ दैट इज 60 डिग्री। तो ये मेरे पास स्लॉट भी इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगी। अब इसी के ऑफसेट एंटिटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे 7 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने एक और स्लॉट क्रिएट करनी है। तो ये मेरे पास एक और स्लॉट क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब जरा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करना है। तो कर्व के लिए यहाँ पे अगेन मेरे पास कर्व की ही कमांड्स हैं, वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेस्ट है स्टार्ट करते हैं टेंजेंट आर्क से। तो इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और समवेयर इस पॉइंट तक मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद अगेन मुझे एक और आर्क चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ले जाके समवेयर कोई मेरे पास रिलेशन ना आए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऐसे पॉइंट पे लाके क्लिक करूँ कि मेरे पास कोई रिलेशन ना आए। ओके, अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इसको इस पॉइंट से लेके मैं एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, अब जरा कुछ रिलेशंस देने हैं हमने।
एक रिलेशन तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट का, उसके बाद एक और रिलेशन होगा इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का रिलेशन हो जाएगा कोइंसिडेंट का। ओके, अब मैं यहाँ पे एक डायमेंशन दे दूंगा तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जानी चाहिए एज पर माई ड्राइंग। 20 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है, तो ये हम देख सकते हैं स्केच मेरा फुली डिफाइन हो चुका है। फाइनली यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट मेक श्योर कि कोई ऑटोमेटिक रिलेशन ना आए। और यहाँ पे एंगल दे देना है 15 डिग्री मेरे पास इस लाइन का एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला एंगल हम दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन हो चुका है, और इसको चलते हैं एक्सट्रूड करते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और जरा देखें इसको हमने एक्सट्रूजन किस तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला जो बेस फीचर है इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ 55 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अगेन नेक्स्ट स्केच पे चलते हैं, इसी स्केच को हम सिलेक्ट करते हैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इस बार मैं ये वाला जो स्केच है इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ 35 मिलीमीटर, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इस बार जो ये वाला मेरे पास फीचर है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है 20 मिलीमीटर, क्लिक ओके। और उसके बाद ये वाला फीचर है इसको भी हम पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं, फिर फाइनल फीचर की तरफ जाते हैं। तो ये वाला फीचर मैंने 15 मिलीमीटर इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर लेना है, क्लिक ओके। और फाइनली जो हमारे पास ऑल ओवर ये दरमियान वाला फीचर है इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं और इसको 10 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूड करना है, क्लिक ओके। तो मेजॉरिटी पोर्शन हमारे पास इस पार्ट का कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हमने देखनी है। आप जरा ये वाला जो फीचर हम ड्रॉ करने लगे हैं ये देखें किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज इसमें मिस्टेक के चांसेस हैं या आपसे ये ड्रॉ नहीं होगा अगर आप एक चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम रिप कमांड यूज़ करने लगे हैं, लेकिन किस तरह यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मुझे एक प्लेन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो क्विकली हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। प्लेन ऐड बड़ी आसानी से किया जा सकता है, राइट प्लेन के अबाउट हम प्लेन ऐड कर सकते हैं, या इसी फेस के अबाउट ऐड कर लेते हैं। तो इस फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्लेन में जाता हूँ, और 35 मिलीमीटर डिस्टेंस पे था तो यहाँ पे 35 स्पेसिफाई करते हैं, फ्लिप ऑफसेट करते हैं, क्लिक ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन ऐड हो गया। इसको बेशक उठा के हम यहाँ थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। अब इसी स्केच को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसी प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। अब यहाँ पे लाइन कमांड सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। जस्ट मेक श्योर कि ये आपके पास एक पॉइंट हो। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं स्टॉप करके रिप कमांड यूज करूं तो रिप कमांड यूज नहीं होगी जब तक कि मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ ना कर दूं। ये अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप रिप कमांड यूज नहीं कर सकते। अब हम जाएंगे फीचर्स में, रिप में रिक्वायर्ड रिप की जो थिकनेस है वो मैंने 6 मिलीमीटर देनी है, इसकी जो डायरेक्शन है इस तरफ देनी है। अब हम क्लिक ओके करेंगे, ये मेरे पास वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे रिप फीचर क्रिएट हो गया। ओके, इस प्लेन को हम हाइड कर सकते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैंने यहाँ पे होल्स ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए होल विजिट की कमांड में जाएंगे और फिर हम देखते हैं किस तरह हम इनकी पोजीशंस भी सेट करेंगे। फर्स्ट जो होल है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने शो कस्टम साइजिंग में जाना है। रिक्वायर्ड हमारे पास जो ड्राइंग में गिवन है 15, 30 एंड 5, और उसके बाद पोजीशंस में जाएंगे और यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं इनको ऐड करता हूँ। अब मैं इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इनकी अगर हम देखते हैं तो इस एज से मेरे पास 20 मिलीमीटर डिस्टेंस है, ये हम 20 स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो दरमियान का डिस्टेंस है हमारे पास होल्स का, दैट इज 75, और इनका जो टोटल डिस्टेंस है इस पॉइंट से यानी नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 20 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो फुली डिफाइन होने चाहिए। नहीं है तो एक जस्ट हम रिलेशन दे देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज हॉरिजॉन्टल, तो ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गई हैं। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास होल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, फाइनली मैंने एक दो एजेस को फिलिट करना है तो 5 मिलीमीटर के मैंने फिलिट्स देने हैं। तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ, और ये जो 3 एजेस हैं इनको मैंने यहाँ पे फिलिट कर देना है। तो ये मेरा पार्ट आप देख सकते हैं फाइनली कंप्लीट है। एक ही स्केच से मैंने ड्रॉ किया है, इसको अपीयरेंस दे दें, स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो एक ही स्केच से मैंने इस तरह का पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।